तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। सिर्फ एक कटोरी नूडल्स खाने नीचे गया था और भाई साहब, एक मरीज ने मेरी कंप्लेंट ही कर दी। मैं चुपचाप वो कंप्लेंट लेटर देखता रहा, कुछ नहीं बोला। उसी रात मैंने शहर के सबसे बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल में अपना रिज्यूमे भेज दिया। सिर्फ 3 दिन बाद मैं उसी हॉस्पिटल के शानदार क्लिनिक में बैठा था। मेरी इनकम सीधे 3 गुना हो चुकी थी। और तभी वही मरीज जिसने कभी मुझे सरकारी अस्पताल से निकलवा दिया था, रोता हुआ मेरे सामने आकर हाथ जोड़ने लगा। प्लीज डॉक्टर शेन्यू, सिर्फ आप ही मुझे बचा सकते हैं। उसी पल उसे समझ आया, पछतावा आखिर किसे कहते हैं। मेरा पास्ट कुछ ऐसा था। लगातार 12 घंटे की मुश्किल हार्ट बाईपास सर्जरी के बाद मेरा शरीर पूरी तरह जवाब दे चुका था। ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकलते ही लगा जैसे किसी ने मेरे शरीर की सारी ताकत खींच ली हो। खड़ा रहना भी मुश्किल हो रहा था। पेट में तेज जलन थी और भूख ऐसी लगी थी कि कुछ भी गर्म मिल जाए तो जान में जान आ जाए। उस वक्त मेरी बस एक ही ख्वाहिश थी, एक कटोरी गर्मा गर्म बीफ नूडल्स। अस्पताल के सामने वाली वही छोटी सी इचराकू नूडल्स शॉप उस समय मुझे किसी 5 स्टार रेस्टोरेंट से कम नहीं लग रही थी। जाने से पहले मैं नर्स स्टेशन पहुंचा। श्याओ वू, मैं बस 10 मिनट में खाना लेकर वापस आ जाऊंगा। तीसरे और 7वें बेड वाले मरीजों की सर्जरी के बाद की रिपोर्ट पर नजर रखना। अगर जरा भी कुछ गड़बड़ लगे तो तुरंत मुझे कॉल करना। मैंने अपने सफेद कोट की जेब में रखे मोबाइल की तरफ इशारा किया। वही फोन जो 24 घंटे कभी बंद नहीं होता था। फिक्र मत कीजिए डॉक्टर शेन्यू, आप जाइए। पूरे दिन से आपने कुछ नहीं खाया। मैंने राहत की सांस ली और भारी कदमों से अस्पताल से बाहर निकल गया। शाम की ठंडी हवा ने थोड़ी सी थकान जरूर कम कर दी, लेकिन पेट अब भी जोर जोर से अपना हक मांग रहा था। नूडल्स शॉप के अंदर गर्म भाप उठ रही थी। मैंने बिना कुछ सोचे एक कटोरी बीफ नूडल्स ऑर्डर कर दी। उस वक्त तो ऐसा लग रहा था जैसे ये एक कटोरी नूडल्स नहीं, बल्कि मेरी लाइफ सेविंग मेडिसिन हो। कुछ ही मिनटों में मैंने पूरी कटोरी साफ कर दी। माथे पर हल्का सा पसीना आ गया और शरीर में थोड़ी ताकत लौटने लगी। मैं बचा हुआ आधा सूप लेकर संतुष्ट मन से वापस अपने डिपार्टमेंट पहुंचा। लेकिन जैसे ही अंदर कदम रखा, ऐसा लगा जैसे किसी बर्फीले कमरे में आ गया हूं। पूरा माहौल एकदम शांत था। सबकी नजरें सिर्फ मुझ पर थीं। कुछ लोगों के चेहरे पर सहानुभूति थी। कुछ ऐसे देख रहे थे जैसे कोई बड़ा तमाशा होने वाला हो, और कुछ की आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। मैं मन ही मन सोचने लगा, अरे, मैं नूडल्स खाकर आया हूं या कोई बैंक लूट कर। तभी मेरी नज़र डायरेक्टर सन डेमिन के ऑफिस पर पड़ी। दरवाज़ा खुला था। वो अंदर बैठे थे और उनका चेहरा देखकर साफ लग रहा था कि मामला बिल्कुल भी छोटा नहीं है। शेन्यू, अंदर आओ। उनकी आवाज़ बर्फ से भी ज्यादा ठंडी थी। मेरा दिल एकदम बैठ गया। अंदर जाते ही सिगरेट के धुएं की तेज गंध मेरे चेहरे से टकराई। टेबल पर स्टेपल की हुई कागजों की एक मोटी फाइल रखी थी। वो किसी साधारण फाइल जैसी नहीं, बल्कि मेरी किस्मत का फैसला सुनाने वाली फाइल लग रही थी। सन डेमिन ने उंगलियों से उस फाइल पर हल्का सा थपथपाया। खुद पढ़ो। मैंने कांपते हाथों से वो फाइल उठाई। जैसे ही मेरी उंगलियां कागज से टकराईं, पूरे शरीर में ठंड की एक लहर दौड़ गई। ऊपर बड़े अक्षरों में लिखा था, कंप्लेंट लेटर, शिकायतकर्ता वांग शुडोंग। नाम देखते ही मेरा माथा ठनक गया। अरे, ये तो वही महान इंसान था जो आज सुबह सिर्फ इसलिए नर्स पर पूरे 10 मिनट बरसता रहा क्योंकि उसे लगा था कि वार्ड का एसी 2 डिग्री ज्यादा चल रहा है। उसकी हालत पूरी तरह स्थिर, बस एक सामान्य कोरोनरी आर्टरी ब्लॉकेज और सर्जरी का इंतजार। लेकिन उसके कंप्लेंट लेटर में जो लिखा था, उसे पढ़कर तो मैं भी कुछ सेकंड के लिए चुप रह गया। ऊपर सबसे पहले मोटे अक्षरों में लिखा था, ड्यूटी छोड़कर बिना अनुमति अस्पताल से बाहर जाना। आगे उसने मुझे ऐसा डॉक्टर बना दिया था जिसे अपनी ड्यूटी की कोई परवाह ही नहीं, जिसे मरीजों की जान से कोई मतलब ही नहीं। उसके हिसाब से मैं ड्यूटी के समय सफेद कोट पहनकर अस्पताल से बाहर घूमने निकल गया था और आराम से खाने पीने में बिजी था। इतना ही नहीं, सबूत के नाम पर कुछ फोटो भी लगा दी थी। वो फोटो उसी वक्त की थी जब मैं नूडल्स शॉप के बाहर अपना ऑर्डर आने का इंतजार कर रहा था। फोटो धुंधली थी, लेकिन एंगल ऐसा चुना गया था कि देखने वाला यही सोचे, लगता है डॉक्टर कोई सीक्रेट मिशन पर निकले हैं। मेरा दिमाग एकदम सुन्न पड़ गया। गुस्सा, बेइज्जती और बेबसी तीनों ने मिलकर मेरा दम घोंटना शुरू कर दिया। सांस लेना तक मुश्किल हो गया। आखिर मैं ये सब किसके लिए कर रहा था? मैं लगातार 36 घंटे से भी ज्यादा समय से काम कर रहा था। बिना रुके 3 बड़ी हार्ट सर्जरी की थी और 3 लोगों की जान बचाई थी। मैंने तो बस इतना किया था कि गिरने से पहले एक कटोरी गरम नूडल्स खाकर थोड़ी ताकत वापस ले लूं, ताकि फिर से अपने मरीजों का इलाज कर सकूं। लेकिन एक कटोरी नूडल्स ने मुझे ही विलन बना दिया। डायरेक्टर सन, मैं
मैंने बोलने की कोशिश की, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे गले में किसी ने सीमेंट भर दिया हो। एक शब्द भी बाहर नहीं निकला। सन डेमन ने मेरी तरफ देखा। उनकी आंखों में सिर्फ ठंडापन और निराशा थी। शेन यू, तुमने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी? आजकल डॉक्टर और मरीजों के रिश्ते कितने नाजुक हैं, ये तुम्हें पता नहीं है? ऐसे समय में तुमने खुद ही लोगों को अपने खिलाफ सबूत दे दिया। मुझे पता है तुमने बहुत मेहनत की है, लेकिन मेहनत कोई बहाना नहीं होती। जब तक मरीज अस्पताल में हैं, उनकी पूरी जिम्मेदारी हमारी है। तुम बिना बताए ड्यूटी छोड़कर चले गए। अगर मैं सिर्फ अगर की बात कर रहा हूं, उस दौरान किसी मरीज के साथ कुछ हो जाता, तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेता? उनकी आवाज हर पल और ऊंची होती जा रही थी। हर शब्द ऐसा लग रहा था जैसे कोई हथौड़ा मेरी इज्जत पर मार रहा हो। मैं बस उन्हें देखता रहा। फिर अचानक मन में एक ही सवाल आया, क्या सच में एक कटोरी नूडल्स 3 जिंदगियों से भी ज्यादा कीमती थी? मैंने 36 घंटे लगातार काम किया, 3 बड़ी सर्जरी की, 3 लोगों की जान बचाई, लेकिन आज मेरी सारी मेहनत सिर्फ एक कंप्लेंट लेटर के सामने बेकार साबित हो गई। अपने किए पर अच्छी तरह सोचो, इस घटना का असर पूरे डिपार्टमेंट पर पड़ा है। इतना कहकर सन डेमिन ने हाथ हिलाया, जैसे कह रहे हो, अब जाओ और अपना नसीब भी साथ ले जाओ। मैंने वो कंप्लेंट लेटर कसकर पकड़ लिया, इतनी जोर से कि मेरी उंगलियां सफेद पड़ गईं। कागज का किनारा हथेली में चुभ रहा था, लेकिन उस दर्द से कहीं ज्यादा दर्द अंदर हो रहा था। मैं बिना कुछ कहे ऑफिस से बाहर निकल आया। बाहर खड़े सभी लोग मुझे ही देख रहे थे। उनकी नजरों में सवाल भी थे, तरस भी, और कुछ लोगों की आंखों में तो ऐसा एक्सप्रेशन था जैसे अगले एपिसोड का ट्रेलर लाइव चल रहा हो। मैंने किसी की तरफ देखा तक नहीं, सीधे जाकर अपनी सीट पर बैठ गया। खिड़की के बाहर शहर की रोशनी पूरे अस्पताल को दिन जैसा चमका रही थी, लेकिन मेरे अंदर सब कुछ अंधेरा हो चुका था। सिर्फ एक कटोरी नूडल्स, और पूरी जिंदगी उलझ कर रह गई। उस दिन के बाद यह मामला पूरे अस्पताल में आग की तरह फैल गया। हालांकि अस्पताल ने मुझे सबके सामने सजा नहीं दी, लेकिन चुपचाप एक नोटिस जरूर लगा दिया। कार्डियक सर्जरी विभाग के अटेंडिंग डॉक्टर शेन यू ने ड्यूटी के दौरान बिना अनुमति अस्पताल छोड़ा। उन्हें आधिकारिक चेतावनी दी जाती है, इस महीने का बोनस काटा जाता है और सभी मेडिकल स्टाफ को इससे सीख लेने की सलाह दी जाती है। बस कुछ लाइनें थीं, लेकिन उन्हीं कुछ लाइनों ने मेरी पूरी मेहनत पर एक बड़ा दाग लगा दिया। मेरा प्रमोशन, जो लगभग पक्का था, उसे भी अनिश्चित समय के लिए रोक दिया गया। और उधर वांग शुडोंग का कॉन्फिडेंस तो 7वें आसमान पर पहुंच चुका था। उसे लगने लगा था जैसे पूरे अस्पताल का रिमोट अब उसी के हाथ में हो। मुझे देखते ही मुस्कुराकर कहता, डॉक्टर शेन, आज नूडल्स खाने नहीं गए? भूखे मत रहिएगा, वरना हमारा इलाज कैसे करेंगे? अगर नर्स उसका ब्लड प्रेशर नापने में 2 सेकंड भी लेट हो जाती, तो जनाब का स्पीकर फुल वॉल्यूम पर ऑन हो जाता। काम करना है या नहीं? जरूरत पड़ी तो फिर से कंप्लेंट कर दूंगा। मुझे अपना अटेंडिंग डॉक्टर बदलना है। मुझे ऐसे गैर जिम्मेदार डॉक्टर पर भरोसा नहीं है। पूरे डिपार्टमेंट का माहौल एक अकेले इंसान ने खराब कर रखा था। कुछ दिन बाद सन डेमिन ने मुझे फिर अपने ऑफिस में बुलाया। उनकी बात सुनकर साफ समझ आ गया कि वो किसी भी तरह मामला खत्म करना चाहते थे। शेनयू, मुझे पता है तुम्हारे साथ गलत हुआ है, लेकिन वांग शुडोंग जैसे मरीज से लड़कर कुछ हासिल नहीं होगा। जाकर उससे माफी मांग लो। 2 मीठी बातें कर दोगे तो मामला वहीं खत्म हो जाएगा, वरना अगर वो रोज ऐसे ही हंगामा करता रहा तो पूरे डिपार्टमेंट का नाम खराब होगा। मैंने उनकी तरफ देखा, फिर मन ही मन सोचा, गलती किसी और की और माफी मैं मांगूं? वाह, क्या सिस्टम है! मैंने गहरी सांस ली। डायरेक्टर, मेरी कोई गलती नहीं है। मैंने किसी की जान से खिलवाड़ नहीं किया। मैंने सिर्फ अपना फर्ज निभाया है। अगर कोई बिना वजह हंगामा करे तो क्या हर बार हमें ही सिर झुकाना पड़ेगा? ये तो ऐसा हुआ कि गलती कोई करे और सजा किसी और को मिले। मैंने एक एक शब्द पूरे विश्वास के साथ कहा। मेरी बात खत्म होते ही सन डेमिन का चेहरा तुरंत सख्त हो गया। बस दोस्तों, आज की वीडियो यहीं खत्म होती है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को सब्सक्राइब और चैनल को लाइक कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।